नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के अनकहे किस्से की अगली कड़ी में छठा कड़ी प्रस्तुत करना चाहूँगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का 1957 का लोकसभा चुनाव पर यह किस्सा आधारित है और यह जो कहानी है यह आज का संदर्भ यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंडित कलराज मिश्रा नामक पुस्तक से ली गई है, जो कि डॉक्टर संगीता कुमारी के द्वारा रचित है। आज का संदर्भ इस पुस्तक से उद्धृत है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। 1955 का लोकसभा चुनाव उपचुनाव था, जो विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनकी बहन थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बहन को जब सोवियत संघ का राजदूत बना दिया तो इसके कारण उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वह लखनऊ से सांसद थे। परिणाम स्वरूप 1955 में लखनऊ का उपचुनाव हुआ। पंडित अटल जी पर इस बात का काफ़ी दबाव था कि आप चुनाव लड़ें। सभी लोग चाहते थे कि ये लखनऊ से चुनाव लड़े। परिणाम हुआ कि लखनऊ से ये चुनाव लड़े 1955 में, लेकिन इनको जीत हासिल नहीं हो सका। 1955 के लोकसभा में चुनाव में शिवराजवती नेहरू विजय रही, दूसरे स्थान पर त्रिलोकी सिंह रहे और तीसरे स्थान पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आए। यह स्थिति रही। लखनऊ में पंडित अटल जी का किया हुआ बहुत सा कार्य था। वह क्षेत्र उनका देखा समझा बुझा था। उस क्षेत्र में वो पांचजन्य के संपादन किया करते थे जनता के बीच, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता थी। भाषा पर उनका पकड़ होने के कारण उस क्षेत्र में जो कई प्रकार के कार्यक्रम होते थे तो अटल जी उसको संबोधित करने के लिए जाते थे। इसके कारण उनका लखनऊ क्षेत्र में यशस्विता बना रहता था। लेकिन वह यशस्विता 1955 के चुनाव में काम नहीं आ सका और वो तीसरे स्थान पर आ गया। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि 1957 का लोकसभा चुनाव। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सभी लोग 57 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे और लोकसभा में देखना चाहते थे। 1953 में जब जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1953 में देहावसान हो गया, जब वो कश्मीर के यात्रा पर गए थे बिना परमिट, तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई संदेहास्पद अवस्था में, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो सका। तो जब उनके जैसा यशस्वी व्यक्ति, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 38 वर्ष के अवस्था में कलकत्ता में कुलपति बन गए थे, उनकी विद्वता की चर्चा होती थी, संसद में अच्छा व्याख्यान देते थे, विपक्षी पर कड़ा प्रहार करते थे, तो जनसंघ के नेता के रूप में सभी लोग उनके द्वारा रिक्त किए गए स्थान को भरने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में देखना चाहते थे। और उस समय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य देव प्रसाद घोष हुआ करते थे। आचार्य देव प्रसाद घोष जो थे वो कलकत्ता रिपेन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक थे। उससे पहले देव प्रसाद घोष पूर्वी पाकिस्तान से थे, जो आज बांग्लादेश कहा जाता है। बाद में ये आके कलकत्ता में शिफ्ट हो गए, वहीं शिक्षक रहे। ये गणितज्ञ, भाषाविद, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद और राजनेता के रूप में जाने जाते रहे। देव प्रसाद घोष 1956 में बने जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1960 के पूर्वार्ध तक जनसंघ के
राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वास्तव में जनसंघ का काम मूल रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही देखा करते थे, चूंकि वो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री थे, संगठन मंत्री थे। भाजपा में और जनसंघ में संगठन महामंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और उनका सीधा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था। और इसीलिए आज भी सभी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हैं, चूंकि वही एक व्यक्ति थे जो कार्यकर्ता का निर्माण करते थे और उनके आशीर्वाद के बिना जनसंघ में पत्ता भी नहीं डोल सकता था। अध्यक्ष को उनमें इतनी शक्ति थी कि पार्टी से निकलवा दिया करते थे, उनको पद से हटवाने का भी काम करते थे। इतने ताकतवर थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनसे अटल जी भी भय खाते थे, खौफ खाते थे, यह उनकी हैसियत थी। लेकिन आज कहानी जो है 1957 के चुनाव का है। 1957 के चुनाव में कार्यकर्ता हो, नेता हो, व्यवस्थापक हो संगठन का, सभी लोग जनसंघ की ओर से अटल जी को लोकसभा में देखना चाहता था। इसीलिए अटल जी पर पूरे दबाव बनाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अटल जी को 3 जगह से चुनाव लड़ने के लिए एक ढंग से कहें तो आदेशित किया। इसके बाद अटल जी 3 जगह से चुनाव 1957 के लोकसभा में लड़े। एक था लखनऊ। लखनऊ से जब वो चुनाव लड़े तो लखनऊ से उनका पराजय हो गया। उनको पराजित करने वाले थे पुलिन बिहारी बनर्जी और वहां वाजपेयी जी का दूसरा स्थान रहा और तीसरा स्थान फैजल अब्बास काजमी का रहा। मथुरा में जब लड़ाई लड़े लोकसभा का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनका चौथा पांचवा स्थान रहा। पहले वहां से जीतने वाले राजा महेंद्र प्रताप थे, दूसरे स्थान पर दिगंबर सिंह थे, तीसरे स्थान पर पूरन सिंह थे। इस प्रकार से मथुरा भी चुनाव उनको मदद नहीं पहुंचा सका। अब बची जो आशा थी वह है बलरामपुर की। और बलरामपुर का स्थिति यह था कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव में जिस तिथि को उनका नाम का घोषणा हुआ और उसके बाद बलरामपुर वो कभी गए ही नहीं थे। बलरामपुर के चौहद्दी को देखा नहीं था। बलरामपुर किस चिड़िया का नाम का था वो जानते नहीं थे। उनको कभी जाने का न तो संघ के कार्य से अवसर मिला, नहीं राजनीतिक कार्य से अवसर मिला। लेकिन अब स्थिति यह बनी कि बलरामपुर में उनको चुनाव लड़ना था। लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी विशेषता थी, बलरामपुर जो जगह है वो नेपाल से सटा हुआ है और जब भारत विभाजन के समय वहाँ हिंदू मुस्लिम का विवाद काफी जोर से रहा। इसका लाभ उनको 1957 के चुनाव में भी मिला। और जब वह बलरामपुर जाने लगे अटल जी, तो उसका किस्सा यह है कि अटल जी योजनाबद्ध ढंग से बलरामपुर गए, चूँकि वहाँ से उनको चुनाव लड़ना था। और उन्होंने ट्रेन पकड़ा और बलरामपुर के लिए प्रस्थान किया। और बलरामपुर के लिए जब प्रस्थान किया तो बलरामपुर जाने के क्रम, बलरामपुर को कौओं का शहर भी कहा जाता है और बलरामपुर जिले स्थित कौआपुर रेलवे स्टेशन है, यहीं पर उनको उतरना था। इसके बाद वो वहाँ से अटल जी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 1957 में बलरामपुर पहुंचा था। और अटल जी रेलवे स्टेशन पर रात्रि के 10 बजे पहुंचे थे और उनको स्टेशन पर ले जाने के लिए वहाँ के कार्यकर्ता और लोग सब आए हुए थे। सभी लोग जब स्टेशन पर आके गाड़ी रुकी, चूँकि उस समय को उन कार्यकर्ताओं को पता था कि आज अटल जी आने वाले हैं, जो इस क्षेत्र से जनसंघ की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि विधानसभा के लिए अन्य लोगों को भी टिकट दिया गया था, लेकिन ये अटल जी जो थे वो लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए थे, तो इसलिए लोगों में ज़्यादा उत्साह था। लोगों ने इनका नाम सुन रखा था, लेकिन कई लोग इनको पहचानते भी नहीं थे।
स्थिति यह बनी कि मतदाता की बात तो छोड़ दीजिए, इनके अपने कार्यकर्ता, इनके अपने पदाधिकारी भी इनको नहीं पहचानते थे और इनको वहां से लोकसभा चुनाव लड़ना था। यह वास्तविक स्थिति थी और इसका पता तब चलता है जब ये स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अटल जी जब रात्रि के 10 बजे स्टेशन पर पहुंचे तो उनको लेने के लिए जो जनसंघ के महामंत्री राम दुलार पाठक वहां पहुंचे थे अन्य लोगों के साथ, और पाठक जी नेहरू जी को ढूंढ नहीं पाए और ट्रेन के डब्बा में स्टेशन पर ढूंढने के बाद पाठक जी यह कहकर स्टेशन से बाहर निकलने लगे कि शायद अटल जी इस ट्रेन से नहीं आए। पूरा चप्पा चप्पा उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, दौड़ दौड़ लगा कर कहीं छूट न जाए, अटल जी को कोई दिक्कत न हो, इस बात के साथ कार्यकर्ता व्यग्रता के साथ अटल जी को ढूंढ रहे थे। लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि कार्यकर्ता अटल जी को पहचानते ही नहीं थे। लेकिन इसके उलट, चूंकि जब बैठक में जाते थे तो कार्यकर्ता को पहचानने की अटल जी में अद्भुत क्षमता थी। जब प्रदेश में बैठक होता था, यह घटना बलरामपुर जो लोकसभा क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश से अटल जी का जुड़ाव था। बल्कि यूँ कहें तो उनका पिताजी के जन्म स्थान भी उत्तर प्रदेश रहा है, तो इस ख्याल से अटल जी अपने लोगों पर विशेष ध्यान रखते थे। लेकिन आज का घटना अलग है। आज उनको कार्यकर्ता पहचान नहीं पा रहे हैं, ढूंढकर निराश हो चुके हैं, वापस जाना चाह रहे हैं। इसी बीच एक आवाज ने पाठक जी को चौंका दिया। पाठक जी कहाँ घूम रहे हैं और किसे ढूंढ रहे हैं? पाठक जी ने सरल लहजे में कहा कि अटल जी आने वाले थे, शायद वे नहीं आ रहे हैं। यह वार्तालाप पाठक जी का अटल जी से हो रहा है। अटल जी से ही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अटल जी नहीं आ रहे हैं, दूसरे ट्रेन से आएंगे, हम लोग ढूंढ लिए हैं, लगता है अब हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही आवाज देने वाला व्यक्ति हंस पड़ा और कहा कि पाठक जी, मैं ही हूं अटल बिहारी वाजपेयी। यह सुनकर पाठक जी चौंके और झेप भी गए। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हम जिनको खोजने के लिए आए थे, जिनको लेने के लिए आए थे, जिनके स्वागत में आए थे, वह व्यक्ति तो मुझे पहचान गया लेकिन हम उनको नहीं पहचान सका। यह अच्छी स्थिति, खासकर राजनीति में तो और भी अच्छी स्थिति नहीं हुई। महसूस हुआ कि वह खुद पंडित अटल जी को नहीं पहचान सके और अटल जी ने उन्हें पहचान लिया। यह बहुत गंभीर घटना है जब अटल जी अपने कार्यकर्ता को पहचान गए, लेकिन कार्यकर्ता जो चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए गए थे, कार्यकर्ता ने इनको नहीं पहचाना। यह अटल जी की विशेषता थी कि वो कार्यकर्ता को काफी बारीकी से पहचानते थे, नाम से जानते थे। ये अटल जी की अद्भुत क्षमता थी। अब हम देखें कि अटल जी जब बलरामपुर में गए चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय के चुनाव में कोई बहुत चीज नहीं था। अटल जी इससे पहले उस क्षेत्र गए नहीं थे, उनका किसी से परिचय नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ बलरामपुर में चुनाव की तैयारी किया और लड़ाई करने के लिए मन बना रहा। तराई के इस पिछड़े क्षेत्र में अपना ज्यादातर चुनाव प्रचार साइकिल और पैदल चलकर किया। करीब 50 साइकिलों के जत्थे के साथ गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से वोट मांगते थे। रात में प्रचार करते वक्त गांव में रात में ही सो जाते थे। अटल जी वहीं ठहर जाते थे और सुबह होते वहीं से चुनाव प्रचार पर निकल पड़ते थे। पगडंडी और कच्चे रास्ते पर चलकर प्रचार किया करते थे। वहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन हो जाता था। आर्थिक स्थिति इतनी बदहाली में थी, संगठन किस प्रकार खड़ा होता है उसको आप समझे, और कार्यकर्ता किस प्रकार अपने नेता को अपने कंधे पर उठा लेता है, किस प्रकार नेता को उठाता है, बिठाता है, गाड़ी भी देता है, सम्मान भी देता है, साइकिल पर घुमा रहा है, जगह जगह अपना समय निकालकर प्रचार कर रहा है, अपना काम बंद कर रहा है। ये स्थिति है। उनके सभी सहयोगी तथा तुलसीपुर के विधानसभा से विधायक रहे सुखदेव प्रसाद
भावविभोर होकर बताते हैं कि 1957 के चुनाव प्रचार के लिए स्थानीय जनसंघियों ने उन्हें एक जीप मुहैया कराई थी। जीप जर्जर हालत में कार्य कर रहा था, जो कुछ देर चलने के बाद रुक जाती थी। अटल जी खुद उम्मीदवार होने के बावजूद भी अपने वाहन में धक्का लगाकर स्टार्ट करते थे। यही नहीं, अटल जी बैलगाड़ी से भी चुनाव प्रचार किया करते थे। गौरा चौराहे के पास ग्राम चौराहा में पंडित अटल जी चुनाव प्रचार कर रात्रि विश्राम कर रहे थे। सवेरे उन्होंने उतरौला तथा रेहरा बाजार में चुनाव संबोधित करना था। रात्रि में मूसलाधार बारिश के कारण कच्ची सड़क पर जलमग्न हो गया, जल भर गया। चालक ने कीचड़ में वाहन चलाने में असमर्थता जताई। सवेरे लोगों ने पंडित अटल जी को ले जाने के लिए पालकी का इंतजाम किया था। पंडित अटल जी ने खुद को पालकी से जाने से मना कर दिया और सवेरे एक कार्यकर्ता के यहाँ से एक घोड़ी मंगाई गई और घोड़ी से अटल जी ने उतरौला तथा रेहरा बाजार की जनसभा को संबोधित किया और इसके करने के बाद जनसंपर्क भी किया। इस प्रकार से 1957 में अटल जी ने अपना चुनाव प्रचार किया। यह साधारण घटना नहीं थी और इस प्रकार से उन्होंने सिर्फ अपना चुनाव प्रचार लोकसभा के रूप में नहीं किया, बल्कि विधानसभा प्रत्याशियों के लिए, चूंकि उस समय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होता था, इसलिए जनसंघ के प्रत्याशियों के लिए भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रचार किया। इसके बाद संजोग ऐसा रहा कि वो 3 जगह में से 2 जगह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। हारने वाला जगह था लखनऊ और मथुरा और जीतने वाला जगह बना आपका बलरामपुर, जहां वो कभी गए नहीं थे, किसी को देखा नहीं था, किसी को पहचानते नहीं थे। गांव-गांव के पगडंडियों पर चलकर अपना जीत उन्होंने हासिल किया और यह बहुत बड़ा एक लक्ष्य प्राप्ति की तरफ बढ़ने वाला कदम था। चूंकि अटल जी जो थे वो सिर्फ सांसद नहीं बनते, बल्कि वो संस्था के रूप में कार्य करने वाले थे। और जब 1957 का चुनाव परिणाम आया तो उस समय जनसंघ की ओर से 4 सदस्य जीते थे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जीते थे। द्रोहर शिवादीन जो थे हरदोई सुरक्षित से उत्तर प्रदेश से जीते थे। प्रेमाजी भाई रणछोड़ असर रत्नागिरी उत्तर महाराष्ट्र से जीते थे। उत्तम राव पाटिल धुलिया महाराष्ट्र से जीते थे। ये 57 के चुनाव में 4 सदस्य विजय रहे थे। लेकिन संजोग ऐसा था, जो 67 के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बलराज मधोक को भी अवसर मिल गया। 1960 में जब नई दिल्ली से उपचुनाव हुआ तो वहां से बलराज मधोक भी जीत गए। अगर यह कहें तो 57 में तो 4, लेकिन 60 आते आते जनसंघ के 5 सदस्य हो गए। यह था चुनाव का यात्रा और इस प्रकार से भाजपा ने 4 सदस्य के साथ लोकसभा में 57 के चुनाव में प्रवेश किया। यह बहुत ही फिर पीछे मुड़कर पंडित अटल जी ने नहीं देखा। हालांकि 1962 के चुनाव में वो सुभद्रा जोशी से चुनाव में पराजित हो गए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन आगे की किस्सा अगले कड़ी में हम बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।